नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो के नए अवतार में उभरने से मदद मिली है और ऑनलाइन FM तथा पॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। FM के माध्यम से सूचना और मनोरंजन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH ने डिजिटल इंडिया के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रोताओं तक रेडियो की पहुंच बनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 91 FM ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुसार अपना कौशल विकास कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के युवाओं के लिए नए मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित चयनित इंजीनियरिंग कॉलेजों व बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के सुधार पर विशेष बल दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा में भारत स्काउट एंड गाइड के सौजन्य से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य बहुआयामी गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। पठानिया ने बताया कि एक आदर्श समाज, उन्नत प्रदेश व सशक्त राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। इस शिविर में भटियात विधानसभा क्षेत्र के 42 स्कूलों से करीब 250 स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने भाग लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि नगर निगम शिमला के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला शहर की जनता स्वीकार कर रही है कि भाजपा ने शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल 4 महीने में ही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने एक भी ऐसी घोषणा नहीं की है जिस पर इनका अपना कोई योगदान हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह दिशाविहीन है। इस बीच भाजपा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर नगर निगम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम में फिर से बहुमत से काबिज होगी और प्रदेश में भी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में शिमला शहर के लिए अनेक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है और शहर को आधुनिक व सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। उन्होंने आज शिमला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।